कांग्रेस नेता की धीरेन्द्र कृष्ण को चुनौती पर श्री राम लला सरकार ने ऐसे दी नसीहत। कांग्रेस के बड़े नेता एवं पूर्व मंत्री मुकेश नायक के द्वारा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सनातन धर्म, श्री रामचरितमानस, भागवत गीता का कोई ज्ञान नहीं होने की संबंध में बयान देते हुए उनके सामने धर्म पर चर्चा करने का आमंत्रण देते हुए सवालों का जवाब देने पर उन्होंने अपना मुंडन करवाकर राजनीति से संन्यास लेने और जवाब नहीं दे पाने पर धीरेन्द्र कृष्ण द्वारा मुंडन करवाने की चेतावनी दी गई, जिस पर माहौल गरमाने लगा है। लोगों के द्वारा तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। इस मामले में प्रसिद्ध भविष्यवक्ता एवं त्रिकालदर्शी श्री राम लला सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी का व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हो तो कोई नहीं, लेकिन सनातन धर्म पर बात आई तो वह चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि किसी की प्रतिष्ठा या सामर्थ्य पर द्वेष के चलते आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। बात अगर सनातन पर आएगी तो हर धर्म रक्षक एवं हर सनातन ध्वजवाहक जवाब देने को तैयार है। उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण के लिए कहा कि कांग्रेसी नेता की चेतावनी को स्वीकार कर जवाब देना चाहिए। अब देखना ये होगा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछो तो फिर हम कुछ बताएं। बाबा बागेश्वर धाम जिस तरीके से हिंदू धर्म सनातन की बात करते हैं, उसको किस तरह से आप देखते हैं? वो सनातन की बात कहाँ करते हैं? सनातन धर्म के बारे में उन्हें कुछ पता है ही नहीं। वो जिस तरह की भागवतें बोल रहे हैं बिल्कुल बचकानी है। इसको बुंदेलखंडी में कहा जाता है उचक्का। 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। जिस तरीके से वो भागवत बोलते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है कि हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी परंपराओं और हमारी ऋषि परंपरा की जो देन है उसका ये ऐसा मजाक उड़ाते हैं, मजमा लगा के हजारों लोगों को सामने बिठा के जिस तरीके से इन ग्रंथों की वो व्याख्या करते हैं, हंसी आती है। ना तो इस बागेश्वर धाम वाले बाबा को रामचरितमानस का ज्ञान है, ना भागवत का ज्ञान है, ना इसको वैदिक परंपरा का ज्ञान है। वैदिक जो वांग्मय है, ये वैदिक वांग्मय आप जानते हैं क्या है? वैदिक वांग्मय में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और इसके साथ वेदों का जो यूनिफाइड फील्ड है, शिक्षा है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, प्रतिशाख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, अरण्यक है, ब्राह्मण्य है, सांख्य है, योग है, दर्शन है, कर्म मीमांसा है। इस और ज्योतिषवती प्रज्ञा को भी 27वां स्थान वैदिक वांग्मय में हमारी आज की ऋषि परंपरा के लोगों ने दिया है। क्या ज्ञान है उनको इन सब विषयों का? चिल्लाते फिरते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म। अभी लोगों की मृत्यु हो गई, उसका उपहास कर रहा था ये इलाहाबाद में कि इनको मोक्ष मिलेगा। अरे तुम आ जाओ, तुम और तुम्हारे पिताजी को वहां ढकेल के मोक्ष दे देते हैं। व्यवस्था करने की बजाय, लोगों की मदद करने की बजाय, लोगों की सहायता करने की बजाय आप उनका उपहास उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। इनको कोई ज्ञान नहीं है। और आज के समय में जो धर्म का अंधानुकरण है, ये इसके मूर्तिमंत रूप है धर्म के अंधेपन के। ये वो लोग हैं जो पर्चे मर्चे लिख के छोटी मोटी सिद्धियों को लोगों के सामने रखकर लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, धार्मिक आस्थाओं का दोहन करते हैं, धर्म को राजनीति का औजार बना रहे हैं और प्रचंड सांप्रदायिकता को भारत में प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं बागेश्वर धाम को कि वो मंच लगा ले। मैं एक पूर्ण राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मौलिक रूप से मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं और सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ हूं। वो मंच लगा ले रामचरितमानस पर, भागवत पर, गीता पर, पूरे वैदिक वांग्मय पर, जिस विषय पर उन्हें चर्चा करना हो। अगर मेरी चर्चा में के प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया तो उसी मंच से अपना सिर मुड़वाकर मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नहीं तो उनको अपना मुंडन कराना पड़ेगा और राजनीति की जो राजनीतिक क्षेत्र में जो आध्यात्म की आड़ लेके जो बकबक कर रहे हैं वो है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, कई कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वे भी तो बाबा बागेश्वर धाम जाते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद। ये नेता इतना दया का पात्र है कि नेता जैसे ही देखता है कि किसी व्यक्ति के पास भीड़ भाड़ लग रही है तो उसको लगता है ये हमारे वोट है। सच कहने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है और उस भीड़ का वो उपयोग करना चाहता है और इसी अंधानु धर्मांधता से प्रेरित होकर वो भी उनके पास जा रहे हैं। उनकी भी मैं आलोचना करता हूं। व्यक्ति विशेष को कोई चुनौती देता है वो हमसे दूर है।
लेकिन कोई सनातन धर्म को चुनौती देता है, सनातन धर्म की अगाधता को कोई चुनौती देता है, सनातन धर्म को लेके कोई चुनौती देता है, तब रामलला सरकार चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो कैसी भी चुनौती हो। जो भी बोले हैं सनातन धर्म को लेके, उनको मैं कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे पास बहुत ही ज्ञान है, सनातनियों को चुनौती देते हो, तो एक बार रामलला सरकार के पास जरूर आना। हम बड़े सहजता से, सरलता से, लघुता, नम्रता, विनम्रता से आपके प्रश्न को सुनेंगे, इसके बाद उत्तर देंगे। 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद को लेके हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। लेकिन हमारा कहने का तथ्य तात्पर्य है, अगर कोई किसी से द्वेष रखते हुए या किसी के प्रभाव को देखते हुए या किसी के ख्याति को देख के तिलमिलाया हुआ पक्ष रख रहा है तो दुर्भाग्य का विषय है। यहाँ सब परमात्मा के चरणों के रज हैं। किसी को ज़्यादा ख्याति मिलती है, किसी को कम मिलती है, कोई ज़्यादा सामर्थ्य बनता है, कोई कम मिलता है। इसलिए किसी के ख्याति से जलना नहीं चाहिए, किसी के ख्याति से क्रोधित नहीं होना चाहिए, और एक व्यक्ति को लेके पूरे सनातन धर्म को चैलेंज नहीं करना चाहिए, नहीं तो रामलला सरकार मुड़वा देंगे। ऐसे में महाराज जी धीरेन्द्र कृष्ण को क्या करना चाहिए, क्या चुनौती स्वीकार करनी चाहिए? देखिए, जब चुनौती की बात आती है, चाहे कोई भी हो, अगर किसी को कोई चुनौती दे रहा है तो सामने आना चाहिए और उत्तर देना चाहिए, तभी तो सनातन धर्म का महत्व है। अगर कोई व्यक्ति सुन के चुपचाप बैठ जाता है तो इसका संकेत यही है कि लेस मात्र किंचित मात्र ज्ञान नहीं है, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि सामना करने का साहस नहीं है। जब विषय चुनौती की आए तो अगर सामर्थ्यता है तो जाओ, सामर्थ्यता नहीं है तो मौन हो जाओ। लेकिन राम जी की चरणों की सौगंध, अगर किसी को ज्यादा परेशानी हो रही सनातन धर्म से, तो सनातन धर्म के विषय को लेकर रामलला सरकार सामने खड़े मिलेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। जय श्री रामलला सरकार, जय मां कामाक्षा, जय मां निकुंभला।